गुड इवनिंग एवरीवन। मैं मनु कुमारी आपके अपने चैनल मनु हिंदी बाई जीके में स्वागत करती हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडियन स्पेस डॉकिंग पढ़ेंगे जो हमारे इसरो ने लॉन्च कर दिया है। ठीक है, स्पेस डॉकिंग मिशन लॉन्च हुआ है, इसके बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले जो हमारी इसरो है इसकी स्थापना कब हुई थी तो याद कर लेना, 15 अगस्त 1969 को। ये क्वेश्चन कई पेपरों में, अनगिनत पेपरों में पूछा जा चुका है। यानी कब हुई थी इसरो की स्थापना? 15 अगस्त 1969 को, याद रखना। ठीक है, इसकी स्थापना महत्वपूर्ण है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अब देखो, सबसे पहले स्पेस डॉक मिशन यानी स्पेस डॉक्स, देखो ये मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा प्रस्तावित एक प्रायोगिक मिशन है। ठीक है, और देखो यह मिशन भारत को अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीकी में आत्मनिर्भर बनाने और भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए एक ठोस आधार प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, याद रखना। फिर आगे है, इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेस डेक्स मिशन को 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया है। इस मिशन के तहत उपग्रहों की डॉकिंग 16 जनवरी 2025 को सफलतापूर्वक लॉन्च की गई है। ठीक है, देखो इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन को 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया है। क्वेश्चन बन सकता है कि इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन को कब लॉन्च किया। देखो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देखो ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखो। फिर है, इस मिशन में 2 स्पेस क्राफ्ट शामिल किए गए हैं। एक का नाम है चेंजर SDX-01 यानी पीछा करने वाला, दूसरे का नाम है दो। फिर से देखो, अच्छा देखो, इस मिशन में 2 स्पेस क्राफ्ट शामिल किए गए हैं। एक का नाम है चेंजर यानी SDX-01 यानी पीछा करने वाला, यानी इसका अर्थ क्या है? चेंजर का पीछा करने वाला। वहीं दूसरे का नाम टारगेट यानी SDX-02 यानी लक्ष्य है। ठीक है, दोनों का वजन 220 किलोग्राम है। ठीक है, याद रखना। हो सकता है क्वेश्चन बन जाए कि स्पेस डेक्स मिशन के जो 2 स्पेस क्राफ्ट शामिल हुए हैं उनका वजन कितना है, तो ये वजन पूछ सकता है, 220 किलोग्राम है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, आगे देखो, ये दोनों उपग्रह PSLV C-60 रॉकेट से यानी 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर अलग अलग दिशाओं में लॉन्च किए गए हैं। यानी किस रॉकेट से लॉन्च किए गए हैं? तो लॉन्च किए PSLV C-60 के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, याद रखना। और कितनी ऊंचाई पे? तो 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर अलग अलग दिशाओं में लॉन्च किए गए हैं, याद रखना। आगे देखो, आगे है स्पेस डॉकिंग क्या है। तो स्पेस डॉकिंग क्या है? देखो, स्पेस डॉकिंग 2 या अधिक अंतरिक्ष यानों को अंतरिक्ष में एक दूसरे से जोड़ने की प्रक्रिया है। यह तकनीकी अंतरिक्ष स्टेशनों के निर्माण, अंतरिक्ष यान को ईंधन भरने और मरम्मत करने के लिए बहुत उपयोगी है। यानी 2 अंतरिक्ष यानों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई जाती है, स्पेस डॉकिंग। ठीक है, याद रखना। हो सकता है क्वेश्चन बन जाए स्पेस डॉकिंग क्या है, तो याद रखना 2 अलग अलग अंतरिक्ष यानों को जोड़ने के लिए इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है, याद रखना। इसरो द्वारा स्पेस डॉक्स मिशन में इस्तेमाल की गई डॉकिंग तकनीक पूरी तरह से स्वदेशी है। इसरो द्वारा विकसित स्पेस डॉकिंग मिशन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकी विशेष रूप से भारतीय डॉकिंग सिस्टम नाम दिया गया है। यानी भारत की जो इसरो द्वारा दी गई है इसका नाम क्या है? तो भारतीय डॉकिंग सिस्टम नाम है इसका। ठीक है, याद रखना। आगे देखो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी पहला अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान
अनुसंधान केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, तो याद रखना आंध्र प्रदेश में कहाँ पे है, श्रीहरिकोटा में है। ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा अंतरिक्ष स्टेशन कहाँ है, तो तमिलनाडु के कुलशेखर पट्टिनम के पास थूथुकुडी में है। ठीक है, दूसरा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा स्टेशन कहाँ है, तो तमिलनाडु के थूथुकुडी में है, याद रखना। ठीक है, और फिर तीसरा देखो, आदर्श वाक्य क्या है, जो इसरो का है आदर्श वाक्य, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। वेरी इंपॉर्टेंट ये आदर्श वाक्य है, याद रखना। यानी इसरो का आदर्श वाक्य क्या है, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है। ठीक है, और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो विक्रम अम्बालाल साराभाई थे। याद रखना कौन थे, विक्रम अम्बालाल साराभाई। और वर्तमान कौन है, तो वर्तमान में 2025 में बी नारायण बने हैं 11वें नंबर के अध्यक्ष। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना वर्तमान की दृष्टि से। ठीक है, आगे देखो, आगे है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन देखो स्थापना का मुख्य कार्य, यानी भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीकी उपलब्ध करवाना व उपग्रहों और भू प्रणालियों का विकास करना। यानी इसरो को स्थापित क्यों किया गया, क्या काम करता क्या है इसरो, तो देखो क्या करता है, भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीकी उपलब्ध करवाना एवं उपग्रहों और भू प्रणालियों का विकास करना इसका काम है। ठीक है, और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में, मैंने पहले बता दिया, याद कर लो। इसरो द्वारा आर्यभट्ट 1975 में लॉन्च होने वाला पहला उपग्रह था। ठीक है, याद रखना कौन सा पहला उपग्रह है, तो आर्यभट्ट था। कब लॉन्च हुआ, 1975 में। आगे देखो, 5 नवंबर 2013 को मार्स ऑर्बिटर मिशन का शुभारंभ हुआ, जिसने मंगल ग्रह पर पहले प्रयास में सफल होने वाला भारत का पहला देश बना। यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन का शुभारंभ हुआ था 5 नवंबर 2013 को। कब हुआ था, तो 5 नवंबर 2013 को, जिसने मंगल ग्रह पर पहले प्रयास में सफल होने वाला भारत पहला देश बना था। ठीक है, मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला। देखो आगे, 15 फरवरी 2017 को इसरो ने एक ही रॉकेट PSLV-C-37 में 104 ग्रहों को लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया था भारत ने। कौन सा रॉकेट था, तो PSLV-C-37 के द्वारा 104 रॉकेट भारत ने छोड़े थे, और विश्व में पहला रिकॉर्ड बना था कि भारत ने 104 उपग्रह लॉन्च किए हैं। ठीक है, यानी 15 फरवरी 2017 को लॉन्च किए थे 104 उपग्रहों को। ठीक है, आगे देखो, आगे स्पेस डॉक्स तकनीकी का उपयोग चंद्रयान 4 जैसे मिशन में किया जाएगा। यानी चंद्रयान अभी तो 3 लॉन्च हुए हैं, अब अपना चंद्रयान भारत का 4 लॉन्च होगा। ठीक है, देखो आगे, जहां चंद्रमा की सतह से सैंपल इकट्ठा कर पृथ्वी पर लाया जाना है। यानी जो चंद्रमा पे क्या क्या है वही सैंपल लेके आएगा ये चंद्रयान 4। फिर देखो आगे, भारत को अपना स्पेस स्टेशन बनाने और उसके बाद वहाँ जाने आने के लिए भी डॉकिंग टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। अभी हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, आप लोग ये मत सोचना कि ये डिटेल में, अभी हम क्वेश्चन भी आगे करेंगे, 10 क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से पढ़ना। फिर देखो, गगनयान मिशन के लिए भी डॉकिंग टेक्नोलॉजी जरूरी है। इसमें मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। ठीक है, गगनयान मिशन के द्वारा। फिर इस सफलता के साथ ही भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। यानी डॉकिंग स्पेस डॉकिंग मिशन में अपना भारत चौथा देश बनेगा। ठीक है, याद रखना। देखो, जिसके पास अपनी स्पेस डॉकिंग तकनीकी है। देखो, इनमें से पहले अमेरिका के पास भी थी, रूस के पास भी थी, चीन के पास भी थी, ऐसा करने में सफल रहे थे, यानी तीनों देश। लेकिन अब हमारा भारत चौथा नंबर बन गया है। ठीक है, चौथे नंबर पे हमारा भारत आ चुका है, याद रखना। फिर देखो, स्पेस डॉकिंग में भारत दुनिया का चौथा देश बना। यानी 1966 में जिमेन 8 अंतरिक्ष यान और एजेना टारगेट व्हीलर की डॉकिंग प्रक्रिया पूरी कर अमेरिका डॉकिंग क्षमता को प्रदर्शित करने वाला दुनिया का पहला देश बना था। यानी कौन सा, तो देखो 1966 में अमेरिका पहला देश बना था डॉकिंग में। ठीक है,
अब देखो हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। किस स्पेस एजेंसी ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन के तहत उपग्रहों की सफलतापूर्वक डॉकिंग की है? तो कौन सा देश है? अपना इसरो है, याद रखना, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में डिटेल में देखो। यानी इसरो ने 16 जनवरी 2025 को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन के तहत 2 उपग्रहों की सफलतापूर्वक डॉकिंग की है। यानी स्पेस डॉकिंग क्या है? तो स्पेस डॉक्स का अर्थ होता है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी अंतरिक्ष में यानों को डॉक या अनडॉक करना, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन को कब लॉन्च किया? तो कब लॉन्च किया था? देखो ध्यान से, 30 दिसंबर 2024 को, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। फिर आगे देखो, इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन को 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया था। यानी कब लॉन्च किया था? 30 दिसंबर 2024 को। फिर नोट है, इस मिशन के तहत 2 उपग्रहों की डॉकिंग यानी 16 जनवरी 2025 को सफलतापूर्वक की गई थी। आगे देखो, इसरो ने किस रॉकेट की मदद से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन को लॉन्च किया था? तो किसके द्वारा लॉन्च किया था? PSLV C60 के द्वारा लॉन्च किया था, याद रखना, ठीक है। आगे देखो, आगे है PSLV की फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये इसकी फुल फॉर्म भी पेपर में पूछ ली जाती है, तो याद रखना PSLV की फुल फॉर्म क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। इसरो ने PSLV C60 रॉकेट की मदद से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन को लॉन्च किया है। PSLV भारत का एक विश्वसनीय और बहुउद्देशीय रॉकेट है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के उपग्रहों को पृथ्वी की निम्न कक्षा में स्थापित करने के लिए किया गया है, ठीक है। PSLV C60 में C60 एक सीरियल नंबर है जो यह दर्शाता है कि PSLV का 60वां संस्करण है। यानी C60 क्या दर्शाता है? संस्करण को दर्शाता है, यानी 60वां बार अभी एक्सपेरिमेंट हुआ है, ठीक है। हर बार जब PSLV का एक नया मिशन होता है, ठीक है। आगे देखो, चौथा क्वेश्चन, भारत स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन के तहत अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक डॉकिंग करने वाला दुनिया का कौन सा देश बना? तो कौन सा बना? चौथा देश बना। अभी हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो, यानी भारत स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन के सफल होने के बाद अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक जोड़ने वाला चौथा देश बना है। इससे पहले यह उपलब्धि केवल अमेरिका, रूस, चीन के पास थी, ठीक है, याद रखना। आगे देखो, पांचवा क्वेश्चन, इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन को कितने उपग्रहों के साथ लॉन्च किया? तो कितने उपग्रहों के साथ लॉन्च किया? बताया था ना, 2 उपग्रहों के साथ लॉन्च किया है, याद रखना। अंतरिक्ष में डॉकिंग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो कौन सा है? अमेरिका था। देखा, सबसे पहले अमेरिका का नाम है। देखो आगे, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका ने 16 मार्च 1966 को जिमिनी 8 मिशन के पहला सफल अंतरिक्ष डॉकिंग किया था। यह पृथ्वी की कक्षा में किसी मानव रहित अंतरिक्ष यान के साथ पहली डॉकिंग थी, ठीक है, याद रखना। सबसे पहले अमेरिका ने किया था। इस मिशन में अंतरिक्ष यानी नील आर्मस्ट्रॉन्ग और डेविड स्कॉट ने अपने जिमिनी अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ से नहीं है। फिर देखो आगे, मिशन के दौरान जिमिनी 8 यान में एंगल देखो मिशन के दौरान जिमिनी 8 यान में एंगल ट्रेंगविलिंग के साथ सफल डॉकिंग की थी, लेकिन कुछ समय बाद डॉकिंग के दौरान तकनीकी समस्या उत्पन्न हो गई थी। विशेष रूप से यान के स्टेबलाइज में गड़बड़ी आ गई थी जिससे यान का नियंत्रण असंतुलित हो गया था, याद रखना, ठीक है। देखो फिर 20 नंबर पे, यानी इसका क्या था? स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन को 2 उपग्रहों के साथ लॉन्च किया गया था। 1 मिनट, ये स्लाइड गलत लग गई है 20 नंबर की।
अब देखो यहाँ पे देखो 7वां क्वेश्चन, इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन को किस उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्च किया था? तो कहाँ से लॉन्च किया था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, ये कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है श्रीहरिकोटा, याद रखना। आगे देखो, यानी श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित है और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है। ठीक है, क्या है? प्रक्षेपण केंद्र है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का नाम प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सतीश धवन के नाम पर रखा गया है। यानी सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो भारतीय वैज्ञानिक सतीश धवन के नाम पे रखा गया था। ठीक है, याद रखना। इसरो द्वारा स्पेस डॉकिंग मिशन के लिए प्रयुक्त स्वदेशी तकनीकी को क्या नाम दिया गया? तो क्या नाम दिया गया? भारतीय डॉकिंग सिस्टम नाम दिया गया, याद रखना। ठीक है, यानी इसरो ने इस डॉकिंग सिस्टम पर पेटेंट भी ले लिया है, जिसे भारतीय डॉकिंग सिस्टम नाम दिया गया है। यह तकनीकी दो अंतरिक्ष यानों को अंतरिक्ष में जोड़ने की क्षमता प्रदान करती है। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना शुरू में, ध्यान से पढ़ना। देखो आगे फिर है 9 नंबर का क्वेश्चन है, इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन में कितने पोलेड भेजे थे? तो याद रखना कितने भेजे थे? 24 भेजे थे, याद रखना। ठीक है, आगे देखो, आगे है यानी स्पेस डॉक्स मिशन में 24 पेलोड भेजे गए हैं। ये पेलोड पीएसएलवी रॉकेट की चौथी स्टेज में थे, जिसे POEM कहा जाता था। देखो, पीएसएलवी ऑर्बिटर एक्सपेरिमेंट मोड। ठीक है, याद रखना। फिर आगे देखो, इसमें 14 पेलोड यानी इसरो के हैं और 10 पेलोड गैर सरकारी संस्थाओं के हैं, ये भी याद रखना। हो सकता है पूछ ले क्वेश्चन कि 14 पेलोड इसरो के थे और कितने पेलोड सरकारी संस्थानों के थे, गैर सरकारी संस्थानों के? तो 10 पेलोड थे। ठीक है, याद रखना। आगे देखो, 10वां क्वेश्चन है, इसरो द्वारा लॉन्च किया गया स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? अंतरिक्ष में 2 छोटे अंतरिक्ष यान की डॉकिंग और अनडॉकिंग के लिए आवश्यक तकनीकी का विकास और प्रदर्शन करना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, लास्ट बचा हुआ है। यानी जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने जानकारी दी थी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष डॉक्टर बी नारायण बने हैं। ठीक है, और बी नारायण इसरो के अध्यक्ष के रूप में 14 जनवरी 2025 को डॉक्टर एस सोमनाथन की जगह लेंगे। ठीक है, और देखो बी नारायण साथ ही अंतरिक्ष विभाग के सचिव भी कार्यभार संभालेंगे, यानी अंतरिक्ष विभाग का भी कार्यभार संभालेंगे। और ये बी नारायण कितने नंबर के अध्यक्ष बने हैं इसरो के? तो 11वें नंबर के बने हैं। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।